निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? पूरे एशिया की बात हो रही है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दे गए हैं राइट आंसर हो जाएगा डोंग घाटी। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो। डोंग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहां पर नदियों के नाम पढ़िए। पोचमपाद परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है पोचमपाद परियोजना ये आपकी गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी इनमें से किस वर्ष उसकी स्थापना की गई थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। ऑप्शन नंबर बी 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है बताइए? पारिस्थितिक विज्ञान या इकोलॉजी इसका संबंध इनमें से किससे है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो याद रखना है पारिस्थितिक विज्ञान या इकोलॉजी का संबंध है आपका शरीर संरचना और वातावरण से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक संरचना, शरीर संरचना और वातावरण। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था बताइए? कुतुब मीनार का निर्माण इनमें से किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो याद रखना है राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में स्थित घाटी नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़िए। तो यहां पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि जो घाटी दी गई है वो बिल्कुल अलग है और बहुत फेमस है। साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये आपकी केरल राज्य में पड़ती है साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी। अच्छा, केरल की राजधानी कमेंट करके बता पाओगे आप लोग? केरल राज्य जो है बिल्कुल नीचे है, भारत के सबसे नीचे। वो जो केरल राज्य है उसकी राजधानी क्या है? आप कमेंट करके बता पाओगे तो कमेंट करिए। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स को बिल्कुल सही पता है केरल राज्य की राजधानी। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके कमेंट पढ़ता भी हूँ और लाइक भी करता हूँ। ठीक है, तो आप में से जो जो जिसको पता है ज़रूर कमेंट करना केरल राज्य की राजधानी। ठीक है। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात, तो अमृतधारा जलप्रपात या वाटरफॉल ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी बहुत फेमस है, छत्तीसगढ़ राज्य में है अमृतधारा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी। जीन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था जीन शब्द का नामकरण बताइए? तो जीन जो शब्द है इसका जो नामकरण किया था ये किया था W.L. जॉनसन। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, साइंस का प्रश्न है। W.L. जॉनसन ने जीन शब्द का नामकरण किया था, आपको ये याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इनमें से कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है? तो याद रखना है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक है लिस्टर। ऑप्शन नंबर ए, लिस्टर जो है ये आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो आपको याद रखना है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वॉटसन के द्वारा। वॉटसन ने आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की जो खलीफा के क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बन गया। कौन सा अरब सेनापति था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की? नाम पढ़ो। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो अरब सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। अरब पर विजय प्राप्त करी जो खलीफा के क्षेत्र का हिस्सा बन गया। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि ये बार बार पूछा गया इसलिए इसको आसान बोल रहा हूँ, जिसको नहीं पता रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। जे.बी. कृपलानी जी जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी जी। आपको कमेंट करके बताना ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्णा, मंजिरा और प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं। पूर्णा, मंजिरा और प्राणहिता जो है इनमें से किसकी सहायक नदियां हैं आपको ये बताना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा पूर्णा, मंजिरा और प्राणहिता। ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छा गोदावरी नदी कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में? बंगाल की खाड़ी, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और एक तरफ अरब सागर है और नीचे तरफ है हिंद महासागर। तीन सागर लगते हैं हमारे भारत से। बंगाल की खाड़ी आप समझ लीजिए पश्चिम बंगाल तरफ, क्या बोलते हैं अरब सागर, ये लगता है आपका गुजरात के पास, गुजरात और जो है महाराष्ट्र वाला, और सबसे नीचे जो आपका केरल और तमिलनाडु वाला है वो है आपका हिंद महासागर। तो गोदावरी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है इन तीनों में से, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न, वोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? वोरी, तो वोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर जो राज्य दिए गए इसमें से राइट आंसर है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है बताइए? ऐहोल अभिलेख, इसका संबंध किससे है? तो ऐहोल अभिलेख जो है आपका, इसका जो संबंध है ये है आपका पुलकेशिन द्वितीय से। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय से राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह का आविष्कारक बताइए इनमें से कौन है? साइंस का क्वेश्चन, रक्त समूह का आविष्कारक। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर ए रक्त समूह के आविष्कारक हैं, ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न कि भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो आसफ जाही राजवंश के जो निजाम हैं उन्होंने शासन किया था दक्कन प्रांत पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी दक्कन प्रांत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनी है? उसमें नाच भी होता है, गाना भी होता है, नाटक भी होता है और प्रपठन भी होता है, एक ही शैली है। और ये सभी चीज़ जो होती हैं वो होती हैं आपकी अलकप में। पश्चिम बंगाल की ये शैली है अलकप, याद रखना, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है सुनामी किस भाषा से लिया गया शब्द है? सुनामी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो सुनामी जो शब्द है ये आपका जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जापानी, ठीक है। जापान की राजधानी कमेंट करके बताइए, जिस जिस बच्चे को पता है जापान की राजधानी जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जापान देश की राजधानी है ना, देश और उनकी राजधानियां भी पूछी जाती है एग्जाम में, आपको पता होगा। ईरान की संसद का नाम क्या है? ईरान की संसद का नाम, तो ईरान जो है इसकी संसद का नाम है मजलिस, ऑप्शन नंबर डी मजलिस ईरान की संसद का नाम है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन है यह किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था, इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल इस समय कौन थे?
तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन जामनगर से कहाँ तक डली हुई है, फैली हुई है, बताइए। तो एलपीजी की पाइपलाइन सबसे लंबी ये जामनगर से नामरूप तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी, जामनगर से नामरूप तक सबसे लंबी पाइपलाइन फैली हुई है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा यह है भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, भोपाल में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? तो पूर्वी तिमोर जो आता है ये आपका एशिया महादेश या महाद्वीप में आता है। ऑप्शन नंबर ए, एशिया में। अगला प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकास का सिद्धांत, ऑप्शन पूरे देख लिए हैं। राइट आंसर है आपका डार्विन, ऑप्शन नंबर बी डार्विन। विकास का सिद्धांत जो है ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी पाल राजा धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, बताइए। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत में नहीं परंतु विश्व में भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माजुली होगा, माजुली लिखा है। माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और असम राज्य में स्थित है। ठीक है, असम राज्य। तो असम राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते चल रहे हैं, अच्छी बात है, आप कमेंट करोगे तो आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो असम राज्य की राजधानी जो है रिवीजन क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप खुद देखिए कितने कम लोगों को कमेंट आते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप पढ़ने में कितने सीरियस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक क्रिकेट का जनक, तो जो आधुनिक क्रिकेट है इसका जनक माना जाता है WC ग्रेस को। ऑप्शन नंबर ए, WC ग्रेस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी जो शब्द है सबसे पहले इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, मेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? अजंता की गुफाएं इनमें से किस राज्य में स्थित हैं? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अजंता की गुफाओं के लिए, राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की जो 3 समानांतर श्रेणी हैं उनमें से एक कौन सी नहीं है? ऑप्शन पढ़ लो, इनमें से कौन कौन सा सोना लग रहा है आपको। देखिए, हिमाचल श्रेणी भी है, शिवालिक श्रेणी भी है और हिमाद्री श्रेणी भी है, हिमशिखा श्रेणी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, हिमशिखा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? जो वनडे क्रिकेट है, एक दिवसीय क्रिकेट है, इसका जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है कैरी को। ऑप्शन नंबर ए, कैरी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कैरी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, संचित निधि। ऑप्शन नंबर बी, संचित निधि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक ऊतक इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है एपिथेलियमी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियमी ऊतक
ये घाव भरने में सहायक ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर बी इपीथीलियमी ऊतक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यात्रियों में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? बताओ, बहुत फेमस नाम है। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था, आप सभी को नाम पता होगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अल बरूनी, याद रखिएगा नाम, ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी आया था 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता महीना मंथ ऑफ मेरिट्स कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है? तो योग्यता का महीना या मंथ ऑफ मेरिट्स, यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं त्योहारों के, उनमें से राइट आंसर है सागा दावा, ऑप्शन नंबर ए। सागा दावा त्यौहार है जिसको योग्यता का महीना मंथ ऑफ मेरिट्स कहा जाता है और उसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका, ये आपकी स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपके महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी। ठीक है, याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को, हमारे शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी बताइए कौन है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वशामय ऊतक जो होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए वशामय ऊतक। निम्नलिखित में से कौन से शासक तुलुव राजवंश से संबंधित थे? बताइए, तुलुव राजवंश से संबंधित थे। तो तुलुव राजवंश से संबंधित जो शासक हैं, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माउंट जोपुनो, तो माउंट जोपुनो ये आपका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सिक्किम राज्य में है माउंट जोपुनो, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य में है माउंट जोपुनो। ठीक है, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलन शाह कप, तो सुल्तान अजलन शाह जो कप है इसका संबंध है हॉकी से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हॉकी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप बताइए क्या है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप, तो जो चूना पत्थर है इसका जो कायांतरित रूप है वो है संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, ऑप्शन नंबर बी संगमरमर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका ऊतक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? तो 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों के द्वारा उत्तर प्रदेश बनाया गया था आधुनिक भारत राज्य उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, मांड मुख्य रूप से कहाँ की पारंपरिक लोक गायन शैली है? मांड, तो जो मांड है ये राजस्थान राज्य की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है, ऑप्शन नंबर सी मांड राजस्थान राज्य की पारंपरिक और लोक गायन शैली है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बीजक किसकी रचना है? बीजक, जो बीजक है इनमें से किसकी रचना है? तो बीजक है कबीर जी की रचना, ऑप्शन नंबर ए कबीर जी की रचना है बीजक। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? सबसे पहली रेल लाइन की नींव, तो विश्व की सबसे पहली रेल लाइन की जो नींव है ये आपकी रखी गई थी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए इंग्लैंड, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहली रेल लाइन की नींव इंग्लैंड में रखी गई थी। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का जो कुबड़ होता है इनमें से किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का जो कुबड़ होता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये बना होता है वशामय ऊतक का, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए वशामय ऊतक का ऊंट का कुबड़ बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भोपाल का वह नवाब कौन था या थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? तो भोपाल का नवाब या जो थे वो थे आपकी शाहजहां बेगम थी, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने 1868 से लेकर
1901 तक भोपाल पर शासन किया। बहुत फेमस हैं ये, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। ठीक है, शाहजहां बेगम, ऑप्शन नंबर बी। एरावला, कादर, मुदवर मुख्य रूप से किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हैं? एरावला, कादर, मुदवर, याद रखना है ये जो भाषाएं हैं एक राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं, और वो राज्य है आपका तमिलनाडु राज्य। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कि मार्तंड सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर, यहाँ पर आपको जो राज्य दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मार्तंड सूर्य मंदिर है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राज्य। दाब का एसआई मात्रक इनमें से क्या है? दाब का एसआई मात्रक, तो दाब या प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्कल, ऑप्शन नंबर डी पास्कल, ये दाब या एसआई, दाब का एसआई मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी पास्कल। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं किस ऊतक में? मास्ट कोशिकाएं इनमें से किस ऊतक में पाई जाती हैं? तो याद रखना मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी संयोजी ऊतक में, ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी किस सन में भारत आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से भी अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी 1915, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, 1915 में भारत वापस आए थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? बताइए, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आपको जो पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं उनमें से कौन सी स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है नगरी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, नगरी पर्वत श्रृंखला, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुल्तान नामक क्रिकेट स्टेडियम बहुत फेमस है, कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्टेडियम है ये आपका स्थित है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, धुआंधार झरना या धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात इस जो है ये आपका स्थित है, यहाँ पर जो नदियाँ दी गई हैं ये बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश का बहुत फेमस जलप्रपात है, आप नेट पर सर्च करना, यहाँ पर कई मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है। नर्मदा नदी पर जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है इनमें से क्या? फेफड़ों को ढकने वाला आवरण, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है आपका प्लूरा, ऑप्शन नंबर डी प्लूरा, ये फेफड़ों को ढकने वाला आवरण होता है। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ब्रिटिश सेना या डच सेना के बीच बेदरा का जो युद्ध है ये आपका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1759 में लड़ा गया था बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा 1759। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? साउथ में पूरे साल इनमें से क्या उगाया जाता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में चावल पूरे साल उगाया जाता है, मतलब रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी चावल राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कब की गई थी? तो याद रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में, ऑप्शन नंबर डी 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कूका आंदोलन जो है यह कहाँ पर शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ये पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए पंजाब पढ़िए, बिल्कुल राइट आंसर टिक कर लीजिए, पंजाब में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु ये आपकी नेफ्रोसिस कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए नेफ्रोसिस, साइंस का क्वेश्चन है, नेफ्रोसिस राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी? बताइए, 1679 में ताजमहल की प्रतिकृति बनी थी कौन सी है?
तो ताजमहल की प्रतिकृति बनी थी आपकी बीबी का मकबरा, जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाली क्षेत्रों में पाई जाएगी या पाई जाती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो और आर्द्रता ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, कौन सी प्रकार की मृदा वहाँ पर पाई जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पाई जाएगी दलदली मृदा। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, दलदली मृदा पाई जाएगी वहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी दलदली मृदा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुनील छेत्री का संबंध इनमें से किस खेल से है। यहाँ पर जो खेल दिए गए हैं इनमें से किस खेल से सुनील छेत्री जी का संबंध है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। सुनील छेत्री जी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आपसे कि मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था, बताइए। मुगल सम्राटों में इनमें से कौन अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, बताइए। तो राइट आंसर है आपका मुगल सम्राटों में जो अनपढ़ था वो था अकबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी अकबर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है। इसमें से सही आंसर क्या होने वाला है, जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका डीएनए। ऑप्शन नंबर सी डीएनए ये कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह ये आपका स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 1917 में। ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है 1917, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दिसंबर 1920 में भारत में पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई थी। हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी तो दिसंबर 2020 में बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया आपसे कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य में है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया गया था आपका वॉटसन वाक्रीक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वॉटसन वाक्रीक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है, बताइए। शत्रुंजय पहाड़ियाँ इनमें से किस राज्य में है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है। तो याद रखना है शत्रुंजय पहाड़ियाँ ये आपकी गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में है शत्रुंजय पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। हिनसांग जो था चीनी यात्री था और भारत के किस विश्वविद्यालय से उसने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया था। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, नालंदा विश्वविद्यालय से हिनसांग ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 1897 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ई रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए 1897 ईस्वी राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताइए कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी पढ़ें
बदरुद्दीन तैयबजी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा नाम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, बताइए। साइंस का क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो याद रखिएगा गुण सूत्र के द्वारा माता पिता के गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी गुण सूत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मकसूदाबाद शहर का निर्माण कराया बाद में जो मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अकबर ने मकसूदाबाद शहर का निर्माण करवाया था जिसका नाम बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके किसको संदर्भित करती है। शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या, तो शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसकी कार्य की घनत्व को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, कार्य की घनत्व, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। डेंगू बुखार इनमें से किसके द्वारा संचारित किया जाता है। तो जो डेंगू बुखार है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा संचारित होता है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा डेंगू बुखार संचारित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं हो पाती। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं हो पाती। इसका कारण है आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता। मोस्टली यदि आएगा तो आनुवांशिक विभिन्नता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको एसएससी ने दोनों उपरोक्त दोनों सही माने हैं तो आपको भी यही लगाना है। बाकी आनुवांशिक विभिन्नता राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में दोनों ही हैं तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था। कुषाण काल का कुषाण वंश का शासक नहीं था। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुषाण वंश का या कुषाण काल का जो शासक नहीं था वो था आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, नहपान। नहपान ही कुषाण काल का शासक नहीं था। बाकी जितने भी दिए हैं आपको, होविष्क, वसुदेव और वशिष्क, ये जो हैं आपके कुषाण वंश के शासक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहपान नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, बताइए। डिस्ट्रिक्ट, सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट या जिले भारत के किस राज्य में हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों राज्य पढ़ लिए आपने। सबसे ज़्यादा जिले जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं। आप में से जिसको पता हो कमेंट करके बताइए। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में हैं और कितने जिले हैं, ये भी पूछा गया है, तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, अलग कर दो इसको। चलो अगला क्वेश्चन है कि रोअरिंग फोर्टीज क्या है, बताइए। रोअरिंग फोर्टीज क्या है। तो रोअरिंग फोर्टीज जो है ये पश्चिमी हवाओं को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हवाओं को रोअरिंग फोर्टीज कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लड़का पैदा होगा जब इनमें से कौन से गुणसूत्र हों, बताइए। साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे तो आप पैदा कर नहीं सकते कि लड़का ही हो, ठीक है, लेकिन जब लड़के होते हैं तो कौन से गुणसूत्र मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि बच्चे में, लड़के में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और लड़कियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है। बच्चा तब पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। 1832 में दामिन एकोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र किस की भूमि के रूप में घोषित किया गया। तो 1832 में दामिन एकोह के रूप में सीमांकित जो भूमि थी इसको संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसाबती और रूपनारायण नामक नदियां सहायक नदियां हैं। किस नदी की? मयूराक्षी, दामोदर, कंगसाबती और रूपनारायण।
ये जो नदियां हैं ये आपकी हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी की सहायक नदियां हैं ये सभी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? बताइए, गौपत ब्राह्मण जो है इसका संबंध किस वेद से है? तो याद रखिएगा, गौपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अथर्ववेद बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयगढ़, प्रसिद्ध जयगढ़ किला, ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपको शहरों के नाम दिए गए हैं, नाम पढ़िए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जयपुर। ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में है जयगढ़ किला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? एक लिंग संलग्न रोग है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पढ़ो। एक लिंग संलग्न रोग, चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। वर्णांधता, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ये है, एक लिंग संलग्न रोग है वर्णांधता, ऑप्शन नंबर सी। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट जो था वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर तक है, ये कौन सा राज्य है? दक्षिण पश्चिम में भी हिमालय फैला है उसके और पूर्वोत्तर तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके दक्षिण पश्चिम से हिमालय फैल के मुड़ा हुआ है, पूर्वोत्तर तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? बताइए, अष्टप्रधान का संबंध इनमें से किससे है? यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है कि जो अष्टप्रधान है इसका संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी महाराज से, ठीक है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा, आपको याद रखना है, ठीक है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसमें? तो एक वर्णांध पुरुष है वह एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो पुत्रियों के पुत्रों में जो है वर्णांधता के लक्षण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, पुत्रियों के पुत्रों में वर्णांधता के लक्षण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1857 की भारतीय क्रांति का प्रभावी रूप से जो है किस शहर में समाप्त हो गई थी? 1857 की क्रांति कहाँ पर जाके समाप्त हुई थी? शुरू तो आप सभी को पता होगा मेरठ से हुई थी, मंगल पांडे, चर्बी युक्त कारतूस, सब याद होगा आपको। समाप्त कहाँ पर हुई थी? तो समाप्त हुई थी ग्वालियर में जाके। ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में जाके 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? बताइए, इनमें से कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है? नाम पढ़िए चारों। तो याद रखिएगा, इनमें से मंगशाधुरा दर्रा, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, मंगशाधुरा दर्रा ये उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, मंगशाधुरा दर्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी इसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास, ऑप्शन नंबर सी, CR दास जी ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। ध्यानचंद्र नाम किस खेल से संबंधित है? बहुत फेमस नाम है, ध्यानचंद्र जी का नाम किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के जादूगर भी कहा जाता था इनको। ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से संबंधित है ध्यानचंद्र नाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो आपको याद रखना है जो जैव विकास है इसको सबसे पहले समझाया था लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? 1990 की बात हो रही है, धौलावीरा की बात हो रही है, किसने खुदाई शुरू की थी? तो आपको याद रखना है कि 1990 में धौलावीरा में जो खुदाई शुरू की थी वो RS बिष्ट ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए, RS बिष्ट ने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखो, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर चंबल नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर बना हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि किस राज्य में इसका जो है निर्माण हुआ है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चूलिया जलप्रपात जो बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर बी। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, बताइए। ताड़पीन का जो तेल होता है किससे प्राप्त होता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना है ताड़पीन का तेल जो है ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, चीड़ के वृक्ष से ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है, याद रहेगा। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति आपको बताना है इनमें से कौन है। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर डी, यूरी गागरिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं डी ब्रीज या ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन नंबर बी, इनके द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? 1905 की बात हो रही है, बंगाल विभाजन की बात हो रही है। तो बंगाल विभाजन के लिए 1905 में यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हॉर्नबिल हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पर प्रत्येक वर्ष की 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं याद रखना, राइट आंसर है आपका नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, साहित्य अकादमी मुख्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, शहरों के नाम दिए गए हैं, आपने पढ़ लिए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? कीटों में इनमें से कितनी जोड़ी टांगें होती हैं आपको ये बताना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, याद रखना कीटों में 3 जोड़ी मतलब 6 टांगें, कीट की श्रेणी में जो भी आता है उसमें 3 जोड़ी मतलब 6 टांगें होती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता? बताओ, यहाँ पर विदेशी यात्रियों के नाम दिए गए हैं और उनके देशों के नाम दिए गए हैं, अब आपको बताना है कौन संबंधित देश से मेल नहीं खाता। तो आपको याद रखना है मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही है, इब्ने बतूता मोरक्को का था, अल बरूनी उज्बेकिस्तान का था, पीटर मुड़ी ये चीन का नहीं था, ऑप्शन नंबर बी, ये मेल नहीं खाता, पीटर मुड़ी ये चीन का नहीं था, मार्को पोलो इटली, इब्ने बतूता मोरक्को और अल बरूनी उज्बेकिस्तान ये तीनों सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट सबसे पहला कहाँ पर आयोजित हुआ था? स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, रियो डी जेनेरो, यहाँ पर सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम का रिपीटेड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। तो बंगाल का अशोक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ये कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, दामोदर नदी को। बंगाल का अशोक कहा जाता है। आपको बताना है कि बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, गंगा नदी, या फिर एक काम कीजिए, आप बिना ऑप्शन के बता सकते हैं। चलिए बता देता हूँ, गंगा नदी, कोसी नदी, यमुना नदी। तीन ऑप्शन दे दिए, कमेंट करके बताइए बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है। तीन ऑप्शन दे दिए हैं, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो मच्छर में लाल खून का उभर आना स्तनधारियों पर पोषण के कारण होता है। हमारा खून चूसता है, इसलिए वो लाल रंग का हो जाता है। स्तनधारियों का खून चूसकर मच्छर लाल रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गयासुद्दीन बलबन को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? तो यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन को प्रधानमंत्री बनाया था नसरुद्दीन महमूद ने। ऑप्शन नंबर बी देखिए, नसरुद्दीन महमूद के द्वारा गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किससे जोड़ता है? किसको किससे जोड़ता है? NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। ये आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखिएगा, फजिल्का को माणा से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ये पढ़िए, फजिल्का को माणा से जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है, फजिल्का को माणा से जोड़ता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1920 याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? प्याज, आलू और अदरक इनमें से किसका उदाहरण है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये तनी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, तनी का उदाहरण है प्याज, आलू और अदरक, ठीक है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। बिच्छू का विष जो होता है उसके डंक में होता है। ऑप्शन नंबर बी, बिच्छू का विष उसके डंक में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? दूसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम यूके में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंदन का राजकीय वृक्ष बताइए कहाँ पर, चंदन कहाँ का राजकीय वृक्ष है? चंदन इनमें से किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा, चंदन कर्नाटक का प्रसिद्ध राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक का प्रसिद्ध राजकीय वृक्ष है चंदन। ऑप्शन नंबर ए। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, इसका जो मुख्यालय है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से लियोन, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है ये यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। निद्रा रोग कौन सी मक्खी कौन फैलाता है? चलिए आंसर ही बोल दिया मैंने। निद्रा रोग इनमें से कौन फैलाता है? तो निद्रा रोग सीसी मक्खी फैलाती है। ऑप्शन नंबर सी, सीसी मक्खी ये निद्रा रोग फैलाती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी? बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित कर दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में बंगाल की जो दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, तो याद रखिएगा, कुछ लोगों के द्वारा दक्षिण की गंगा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में आया था तो मैं ले आया, कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा आपको याद करना पड़ेगा। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है?
तो बुद्ध की मृत्यु, भगवान बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, महापरिनिर्वाण कहलाती है बुद्ध की मृत्यु। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे, कावेरी नदी किस ओर बहती है? कावेरी नदी किस ओर बहती है? याद रखिएगा, कावेरी नदी पूर्व की ओर बहती है, पूर्व दिशा की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है। कावेरी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली मतलब स्टारफिश किस संघ का प्राणी है? तो जो स्टारफिश है आपका, ये आपका इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है स्टारफिश या तारा मछली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रहेगा। निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? उत्तर पूर्व भारत की बात हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट से ब्रिटिश शासन का विरोध किया था रानी गाई दिनलियू ने। ऑप्शन नंबर ए, रानी गाई दिनलियू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियाँ। तो दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियाँ, ये तीनों, इनका उद्गम स्थल है झारखंड से। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड, याद रखिएगा, राइट आंसर है। कौटिल्य का असली नाम क्या था बताइए? कौटिल्य, इनमें से कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो आपको याद रखना है, कौटिल्य का असली नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त कौटिल्य का असली नाम था। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। मधुमक्खी भी है, रेशम का कीट भी है, केंचुआ भी है, फीताकृमि ये मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, फीताकृमि राइट आंसर हो जाएगा। 1931 की गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, और इसका परिणाम रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, इसके नाम में भी तीन है, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी 1916 राइट आंसर है। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है बताइए? शेषनाग झील किस राज्य में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जेलीफिश के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? जेलीफिश, किसको जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो ओरिलिया, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, ओरिलिया, इसको जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ओरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। वाकटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेरनागा और किसकी बेटी थी? तो प्रभावती गुप्ता जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेरनागा की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय उनके पिता थे, किसके? प्रभावती गुप्त के, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है? सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी के लिए कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी अग्रणी राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बुद्ध स्मृति पार्क कहां पर स्थित है? बुद्ध स्मृति पार्क कहां पर स्थित है? तो बुद्ध स्मृति पार्क ये आपका पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, पटना, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा पटना। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है आपका सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन, प्रश्न के लिए
राइट आंसर हो जाएगा नमक, बंद गोभी, सोयाबीन और मटर में से सोयाबीन प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। ठीक है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मेढक का जो लार्वा होता है उसको कहते हैं टेडपोल। ऑप्शन नंबर ए टेडपोल मेढक का लार्वा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया? तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर सी गेटवे ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोडोंग मठ ये कहाँ पर स्थित है? फोडोंग बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या है? तो जो फोडोंग मठ है या फोडोंग बौद्ध मठ है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा फोडोंग बौद्ध मठ के लिए। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। उर्वशी के लेखक इनमें से कौन है बताइए? उर्वशी के लेखक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी के लेखक कौन है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर जी। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। आपको याद रखना है, यहां पर आप पूरे ऑप्शन पढ़ो चारों और राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शीत रक्तीय प्राणी इनमें से कौन है? शीत रक्तीय प्राणी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन है तो याद रखना मछली, छिपकली, मेढक ये सभी शीत रक्तीय प्राणी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मछली, छिपकली और मेढक ये सभी शीत रक्तीय प्राणी हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। ये स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल से भाग लिया है आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी खुदीराम बोस। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड में स्थित जलप्रपात बताना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सबसे नीचे देखिए हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड में स्थित जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर डी हुंडरू जलप्रपात। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है बताइए? मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है मुल्ला पेरियार बांध ये केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर डी 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इनमें से कौन सी एक विषैली छिपकली है? एक विषैली छिपकली, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हीलोडर्मा। ऑप्शन नंबर सी हीलोडर्मा ये एक विषैली छिपकली है। ऑप्शन नंबर सी हीलोडर्मा एक विषैली छिपकली है राइट आंसर हो जाएगा हीलोडर्मा। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है बताइए? समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? समुद्री सर्प, तो समुद्री सर्प जो होता है उसको कहा जाता है डेविल फिश। ऑप्शन नंबर सी डेविल फिश कहा जाता है समुद्री सर्प को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डेविल फिश। ऑप्शन नंबर सी समुद्री सर्प को डेविल फिश कहते हैं। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली इनमें से किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राजस्थान राज्य से संबंधित है कालबेलिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई। ऑप्शन नंबर बी हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या है? तो सुब्रतो कप यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं
फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सुब्रतो कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित खेल है। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण कैसे करते हैं? तो सांपों में सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, ये त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण राइट आंसर हो जाएगा 1765 में किया था। ऑप्शन नंबर डी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। माय माता इनमें से किस राज्य के कलोई समुदाय के का एक लोकप्रिय नृत्य है? माय माता। तो माय माता जो है ये त्रिपुरा जो है राज्य के कलोई समुदाय के द्वारा किया गया एक लोकप्रिय नृत्य है। त्रिपुरा राज्य में कलोई समुदाय। ऑप्शन नंबर ए। अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूहों को कौन सी चैनल अलग करती है? अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, 10 डिग्री चैनल ये अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है बताइए? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है? मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखना मेढक में बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए मेढक में बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था बताइए? चीन पर शासन करने वाला आखिरी शाही राजवंश कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा किंग राजवंश। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए किंग राजवंश। ये चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था किंग राजवंश। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक चंद्रमा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा शनि के हैं। ऑप्शन नंबर ए शनि के सबसे अधिक चंद्रमा हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शनि के। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती पूछा गया है। तो याद रखना है आपको, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी ए बी रक्त वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से क्या है? तो आपको याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। ऑप्शन नंबर सी बरगद ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बिल्कुल याद रखना है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिलेगा। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर। तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश जो कीट हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो अधिकांश कीट हैं वो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया? तो दिसंबर 2016 का जो लखनऊ समझौता हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी सहमति पर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो काजू उगाने के लिए सबसे जो अच्छी होती है वो होती है लाल लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी लाल लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है
उसको विजय घाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विजय घाट कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो तालाबों और कुओं में यदि हम गैम्बूजिया को छोड़ेंगे तो मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया को छोड़ेंगे तो मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया। ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला बताइए कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला भारत में शेरछिप जिला। ऑप्शन नंबर बी, शेरछिप जिला। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद नंबर 24। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 24 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो याद रखना है आपको, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय जी। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? कौन सा सर्प मुख्य रूप से अन्य सर्पों का खाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रश्न के लिए नागराज। ऑप्शन नंबर बी, नागराज या किंग कोबरा भी बोल सकते हो। मुख्य रूप से अन्य सर्प इसके भोजन है। ऑप्शन नंबर बी। बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बारदौली में किसान आंदोलन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1928 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1928 में शुरू हुआ था। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? रामसर साइट की सूची में, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रामसर साइट की सूची में। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से लोनार झील को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रति 2 वर्ष के उपरांत, तो आपको याद रखना है प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, 1/3 सदस्य राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, सबसे लंबा दिन, तो याद रखना है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है यह होता है आपका 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है बताइए? भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल ये निम्नलिखित में से क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए, उड्डयन वल्गुल चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी बताइए? कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है बताइए? सरयू नदी के तट पर यहां पर आपको जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा शहर स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सरयू नदी के तट पर।
तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी के तट पर है आपका अयोध्या। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया, बताइए। भारत में पुनः जजिया कर इनमें से किसने लागू किया, बताइए। जजिया कर की बात हो रही है, किसने लागू किया। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं याद रखिएगा, औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी पढ़ो। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लागू किया, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं, बताइए। गगन नारंग जी इनमें से किस खेल से संबंधित हैं, यहां पर आपको जो दिए गए हैं खेल उनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा गगन नारंग जी ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निशानेबाजी से संबंधित है गगन नारंग जी, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त तो नहीं होता किंतु श्वसन करता है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, बताइए। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना इनमें से किस जो है राजा ने की थी। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक सेकंड, हाँ ये क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है, बताइए। पंबन द्वीप किस राज्य में है। तो पंबन द्वीप प्रसिद्ध है, पर्यटन स्थल है, और यह है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य में राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ। भारत के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है। तो याद रखना है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी वुलर झील, ऑप्शन नंबर आपका बी वुलर झील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत इनमें से कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो अभी की जानकारी के हिसाब से विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, ऑप्शन नंबर डी बुर्ज खलीफा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, बताइए। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कैल्शियम जो होता है इसकी परमाणु संख्या होती है 20, ऑप्शन नंबर डी 20। अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद बताइए। अनऑक्सी श्वसन का आखिरी उत्पाद। तो अनऑक्सी श्वसन का आखिरी उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। राष्ट्रपति की तुलना, तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट से करना। दुबई की मुद्रा क्या है, बताइए। दुबई की मुद्रा क्या है। तो दुबई की मुद्रा, एक काम कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए कि दुबई की जो मुद्रा है वो क्या है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। चलो बता ही देता हूं, दिरहम, ऑप्शन नंबर बी दिरहम, ऑप्शन नंबर बी दिरहम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दुबई की मुद्रा दिरहम, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील इनमें से किस राज्य में है। प्रसिद्ध रेणुका झील यह है आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का अर्थ क्या था, बताइए। रैयत का अर्थ क्या था। तो रैयत जो था, रैयत का अर्थ होता था किसान, ऑप्शन नंबर डी किसान। ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का अर्थ होता था किसान, ऑप्शन नंबर डी किसान। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है। तो मनुष्य के शरीर में
मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट जो होता है वो है आपका यूरिया। ऑप्शन नंबर ए यूरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अवशिष्ट आपको बता दिया यूरिया, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है बताइए, लास्ट चाइल्ड इसके लेखक इनमें से कौन है? तो लास्ट चाइल्ड जो है इसके लेखक हैं आपके मुकल राज आनंद, ऑप्शन नंबर मुलक राज आनंद, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मुलक राज आनंद, ऑप्शन नंबर ए। ऋषिकल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है बताइए, ऋषिकल्या नदी किस राज्य से होकर बहती है? यहां पर आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपने पढ़ लिया होगा, और राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने ये जो प्रस्ताव है ये पारित किया था जुलाई 1921 को, ऑप्शन नंबर डी। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की अशुद्धियां, तो जो रक्त की अशुद्धियां होती हैं ये वक्क या किडनी में जाकर छनती हैं, ऑप्शन नंबर डी, वक्क या किडनी में जाकर छनती हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष, तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी माइकल शूमाकर ये किस देश से संबंधित हैं? माइकल शूमाकर, तो खिलाड़ी माइकल शूमाकर ये बहुत फेमस हैं और ये जर्मनी से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं बताइए, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर स्थापित हैं? तो जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें 34 मठ और मंदिर स्थापित हैं, ऑप्शन नंबर सी, 34 मठ और मंदिर स्थापित हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क पर हमला करने के लिए की गई यात्रा का जो नेतृत्व किया था, राइट आंसर यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अब्बास तैयब जी, यहां पर ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र में जो पीला रंग होता है ये आपका यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए, यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र में पीला रंग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है इनमें से किसमें? संघ की कार्यपालिका शक्तियां, तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दूरी के साथ स्थान परिवर्तन इसको हम कहते हैं विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? तो मयूरभंज जिला जो है ये आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी।